हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रा का, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को भी देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला, स्टार्टिंग की लाइन में ही आपको बोला है सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भाई 2 डिजिट नंबर। सपोज 98 2 डिजिट नंबर है, इसको आप बोलते हो यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं भाई? तो यूनिट प्लेस। और इसको आप क्या बोलेंगे भाई? तो टेंस प्लेस। क्या बोलेंगे भाई? तो टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस को हमेशा मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं और टेंस प्लेस को हमेशा मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। तो यहां पर जो मैं लेट लूंगा तो उसमें मैं क्या लिखने वाला हूं भाई? तो देखो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे जो भी वैल्यू उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? x। तो क्या लिखेंगे? लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, या फिर लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस, लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस बी x। मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको भाई मैं क्या ले रहा हूं? तो x ले रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, सॉरी यूनिट प्लेस तो हो गया, लेट द डिजिट इन टेंस प्लेस। क्या हो जाएगा भाई? तो टेंस प्लेस के जो डिजिट है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे भाई? तो बी वाई कंसिडर कर लेते हैं। बराबर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप किसी भी नंबर को फ्रेम आउट कर रहे हो तो हमेशा आप यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हो भाई? तो 1 से मल्टीप्लाई करते हो, टेंस वाले डिजिट को 10 से। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या रहेगा? देखो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, हमेशा क्या होता है ओरिजिनल नंबर भाई? तो y प्लस एक्स। अब ऐसा क्यों लिखा अभी आपको 1 मिनट में समझ जाएगा। देखो सबसे पहले हम किसका वैल्यू लिखेंगे? ये y टेंस प्लेस है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10, और यूनिट प्लेस है तो मल्टीप्लाई बाय 1। और यहाँ पर भी देखो ये ऐसे ही सीक्वेंस बैठता है हमेशा, सबसे पहले टेंस रहता है फिर रहता है हमारा यूनिट। तो ये हो जाएगा हमारा क्या भाई? ओरिजिनल नंबर। इसको इससे कंपेयर करके मैंने ऐसा लिखा है। इसके बाद चलिए आगे देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोला। देखो यहां तक का हमारा सारा काम हो चुका है, ये बाकी है सम ऑफ द डिजिट्स। अच्छा सम ऑफ द डिजिट मतलब क्या? अब यहां पर ओरिजिनल नंबर मिल गया। अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन के हिसाब से हमको क्या बोला? द सम एट द सम ऑफ द डिजिट्स इन सम ऑफ द डिजिट इन 2 डिजिट नंबर इज 9। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो हमने ओरिजिनल नंबर क्यों ढूंढा? क्योंकि आगे हमें काम लगेगा। तो जब भी बेसिक इंटरचेंजिंग डिजिट वाले रहेंगे तो सपोज हमेशा सबसे पहले आप क्या फाइंड करो? ओरिजिनल नंबर। नेक्स्ट क्या बोला? देखो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर। देखो आ गया ना ओरिजिनल नंबर। अब नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब डिजिट्स को इंटरचेंज करना मतलब क्या भाई? देख सबसे पहले मेरे पास यहां पर कितना था? मैंने क्या लिखा था भाई? 10y प्लस 1x लिखा था। डिजिट्स को इंटरचेंज मतलब ये y और x तो ऐसे ही रहेगा, यहां पर 10 आएगा और सॉरी यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा भाई? तो 10 आ जाएगा। इसको बोलते हैं डिजिट्स का इंटरचेंज होना। आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। ये जो 10x प्लस वाई था ये मैंने पहले लिखा था, और ये मैंने क्या किया? इसके डिजिट्स को इंटरचेंज किया। मतलब जहां पर 10 था वहां पर मैंने 1 लिखा है सिर्फ, और जहां पर 1 था वहां पर देखो क्या आ गया? 10 आ गया। तो देखिए नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट क्या हो जाएगा? देखो भाई मैंने क्या बोला? y प्लस एक्स ऐसे रहने वाला, यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका? तो y आएगा। ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब आपको इक्वेशन में क्या बोला? देखो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या बोला? अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन भाई लोग, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर। नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट क्या है भाई? तो मेरा ये आया 1y प्लस 10x। ये क्या कर रहा है? एक्सीड का मतलब होता है प्लस। हाँ भाई देखो क्वेश्चन में आपको दिया है इधर नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, ये देखो एक्सीड दिया है। एक्सीड का मतलब क्या होता है भाई? तो प्लस होता है, याद रखना। एक्सीड का मतलब क्या होता है? प्लस। किसको एक्सीड कर रहा है? तो ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है? ओरिजिनल नंबर देखो इधर निकाला, इसलिए मैंने पहले निकाल लिया। क्या दिया है? 10y प्लस x। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर। तो ये हो जाएगा 10y प्लस 1x। कितने से एक्सीड कर रहा है भाई? तो 27 से एक्सीड कर रहा है। अब क्या करेंगे? सारे अल्फाबेट एक साइड और सब नंबर एक साइड। तो ये 1y का भाई देखो इधर है 10y, तो इसको इस साइड लाऊंगा तो ये इक्वेशन क्या होगा? 1y हो जाएगा प्लस 10x ऐसे ही रहने वाला है। ये प्लस 10y इस साइड जाएगा तो माइनस 10y, ये प्लस 1x इधर जाएगा तो माइनस 1x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? तो 27। फर्दर सॉल्विंग करोगे तो x और 10x माइनस 1x, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10x माइनस 1x, फिर माइनस 10y,
फिर प्लस 1y, इधर कुछ नहीं है साइन तो प्लस है, इज इक्वल टू क्या आएगा भाई तो 27। इसका फर्दर सॉल्विंग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27। अब हम क्या करेंगे, सबको डिवाइडिंग बाय 9, तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखोगे, डिवाइडिंग बाय 9 थ्रू आउट, डिवाइडिंग बाय 9 थ्रू आउट। देख भाई डिवाइड से क्यों 9 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इधर देखो ये सारा नंबर 9 के टेबल में जाता है। देखो आगे लिखता हूँ अभी, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 9y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 27। अब ये सारे नंबर को मैं भाई किससे डिवाइड करने वाला हूँ, तो देखो डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 9। ऐसा क्यों, क्योंकि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो 9 और 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 1x आएगा, फिर माइनस ये भी 9 और ये भी 9 कैंसिल, तो यहाँ पर भी क्या आएगा भाई तो 1y आएगा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा तो 3, 9 3 27। ये मेरे को क्या मिल गया, ये मेरे को मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे चेकआउट करना है इक्वेशन 1 किधर लिखा भाई हमने, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 इधर लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और एक इक्वेशन मुझे इधर मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब मैं क्या करता हूँ, देखो एडिंग, क्या करेंगे भाई, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 9 था। यहाँ पर मुझे क्या दिया भाई तो 1x माइनस 1y इज इक्वल टू क्या दिया भाई तो 3 दिया। ऐड कर रहे तो साइन चेंज नहीं होगा, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये टर्म कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 0। 1 प्लस 1 ये प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो 1 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा भाई तो 2x हो जाएगा साइन प्लस का। फर्दर इसका सॉल्विंग करेंगे तो देखो कितना होगा, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। अब 12 डिवाइडेड बाई 2 अगर हो रहा है तो x का वैल्यू आपका कितना आ रहा है भाई तो 6 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया कि x का वैल्यू आपका 6 कैसे आ रहा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। हमेशा किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई तो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरा क्या दिया देखो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके अंदर जब आप x का वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आएगा भाई तो 3 आएगा। अब x का वैल्यू, x हमने क्या कंसीडर किया था तो डिजिट एट यूनिट प्लेस, एंड y क्या कंसीडर किया था डिजिट एट टेंस प्लेस। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 3 एंड यूनिट प्लेस इज 6। अच्छा अब ओरिजिनल नंबर आपको फाइंड करना है। ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर हमने क्या लिखा था भाई, देखो इधर ऊपर ओरिजिनल नंबर किधर गया, यस यहाँ पर देखो नंबर ऑब्टेन्ड बाय, हाँ ये देखो ये आपका ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस 1x था, तो यहाँ पर लिखेंगे 10y प्लस 1x। तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या हो जाएगा भाई तो 10y प्लस 1x। अब फर्दर इसका सॉल्विंग करोगे तो 10 इंटू वाई की जगह क्या आएगा 3 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 6। 10 3 से कितना हो जाएगा 30 प्लस हो जाएगा 6, तो 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई तो 36। देयरफॉर मेरा ओरिजिनल नंबर कितना है, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज 36। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है यहाँ पर। जब आप इंटरचेंजिंग द डिजिट करते हो ये आपके लिए नया है, इंटरचेंजिंग द डिजिट का मतलब एक बार वापस समझ लो। देखो अगर मेरे पास नंबर सपोज ऐसा दिया है, मैंने नंबर क्या लिया, सपोज यहाँ पर लिया मैंने 10x प्लस यहाँ पर लिया मैंने 9y। अब जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो मेरा x प्लस वाई सेम रहेगा, ये 9 यहाँ पर आ जाएगा और ये 10 यहाँ पर आ जाएगा। ये क्रिस क्रॉस को आप क्या बोलते हो, इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो आई होप आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो जब मैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखूंगा तो हमेशा याद रखना, ये आपको यहाँ पर ये क्या दिया, देखो भाई एंगल दिया है, ये z नहीं है, ये आपका क्या एंगल है, और ये भी आपका क्या भाई तो एंगल है। यहाँ पर भी आपको क्या दिया, एंगल दिया। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इन ट्राइंगल ABC द मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। अब मैं क्या लिखूंगा, देखो भाई लेट द मेजर ऑफ एंगल बी एक्स, बी को x लेंगे, और यहां पर लेट द मेजर ऑफ एंगल सी बी वाई। बराबर, एक को आपने बी को आपने x कंसिडर कर लिया, सी को आपने y कंसिडर कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन दिया है देखो, मेजर ऑफ, अभी एंगल ए भी तो चाहिए, तो
मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का मेजर क्या है, एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये मेरा क्या है, एंगल ए है। अच्छा, अभी अगर आपको याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री अगर आपने किया रहेगा, तो तीनों एंगल को ऐड करने पे भाई कितना आता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब एंगल ए की जगह आपको क्या लिखना है भाई, तो एंगल ए की जगह आपको लिखना है x प्लस वाई, क्योंकि अभी निकाला, b को क्या कंसिडर किया x और c को क्या कंसिडर किया y, इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू ये आपका कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। फर्दर इसमें से आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट, या फिर 2 आप कॉमन लो, 2 कॉमन लोगे तो ये x प्लस वाई बचेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री बचेगा। अब मुझे क्या करना है भाई, 2 को डिवाइड करना है। जब मैं 2 को इस साइड लेकर जाऊंगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पर लेकर जाऊंगा तो डिवाइड, इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब 180 डिग्री को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इक्वेशन देखो कितना आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपका भाई इक्वेशन नंबर 1। अब आपको सेकंड इक्वेशन के लिए वापस क्वेश्चन में चलना है। देखो क्या बोला, द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इज 4:5, देन फाइंड। अब रेशियो इनका कितना बोला, देखो रेशियो, रेशियो का मतलब होता है अपॉन, रेशियो ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इज 4:5। इसका मतलब क्या होगा भाई, तो एंगल बी अपॉन एंगल सी इज इक्वल टू 4/5। अब एंगल बी को क्या लिया x, इसको क्या लिया y, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5। अब आप क्या करोगे भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय x होगा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय y होगा। इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा भाई 5x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4y। इसके बाद इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये 4y इस साइड आएगा तो ये होगा 5x, ये प्लस 4y है भाई, इस साइड आएगा तो माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 देखो और इक्वेशन नंबर 2, चेंजेस क्या करना है भाई, x को मल्टीप्लाई कर दो या फिर y को मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 मेरा क्या दिया, देखो इक्वेशन 1 दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाय 4 लिखूंगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 4 लिखूंगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 4 लिखूंगा। तो ये मेरा इक्वेशन टोटल कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4x प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, तो 4y इज इक्वल टू 9 4 जा 36, ये हो जाएगा 360 डिग्री। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। क्या हो जाएगा भाई, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को तो आपको देखना नहीं है, अब आपको देखना है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। आपने सेम किसको किया, y को। इधर y का साइन देखो क्या है, इधर y का साइन देखो क्या माइनस है, और यहाँ पर y का साइन देखो क्या प्लस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो आगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करोगे तो पहला वैल्यू आपका कितना भाई, तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 3 क्या है 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 360 डिग्री, बराबर है 360 डिग्री। फर्दर इसका जब आप सॉल्विंग करेंगे तो साइन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि आप ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर तो इक्वल टू रहेगा, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री, या फिर इसको आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 0। 5 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा भाई, तो 9x, और यहाँ का साइन कितना आएगा प्लस। फर्दर इसकी सॉल्विंग करेंगे तो देखो अभी कितना होगा, 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो 360 डिवाइडेड बाय 9। तो x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 डिग्री। x आपको मिल गया 40। फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोला था, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 40। तो इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री था भाई। अब x की जगह क्या रखूंगा, 40 डिग्री रखूंगा, प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो y का वैल्यू भाई मुझे कितना मिलेगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 50 डिग्री। अब x मेरा क्या था, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल B
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री क्योंकि x लिया है। और सिमिलरली मेजर ऑफ एंगल C, ये कितना हो जाएगा भाई, तो 50 डिग्री। और अब मुझे क्या चाहिए, मेजर ऑफ एंगल A, तो नेक्स्ट क्या लिखोगे, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 प्लस 50, 40 प्लस 50 आपका कितना हो जाएगा भाई, तो 90 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे आपको तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है और ऐसे आपको तीनों एंगल मिलेंगे। देयरफॉर आप लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू कितना निकाला हमने, B का वैल्यू तो 40 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लगा कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, वीडियो समझ में आ रही हैं, तो प्लीज चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी नए कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।